ऑन्कोलॉजी एट मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो हमने जो अभी अपनी ओपीडी स्टार्ट की है यहाँ पे सिटी केयर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सेंटर एवरी वेडनेसडे, सॉरी थर्ड वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ। और इस ओपीडी को स्टार्ट करने के 2 या 3 मकसद हैं। एक कि जब भी आप कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हो तो कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी है राइट ट्रीटमेंट की एडवाइस। दूसरा है कि भी आपके पास जो आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसकी एडवाइस आपको होनी चाहिए और फिर उस ट्रीटमेंट के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए वो भी आपको एडवाइस मिलेगी। ट्रीटमेंट भी बेस्ट ट्रीटमेंट की भी कैंसर का ट्रीटमेंट इवन आज भी आप जब एक एथिकल डॉक्टर से मिलते हो कि भी हाँ ये ट्रीटमेंट इस टाइम पे बेस्ट है तो आपके कैंसर के आउटकम ट्रीटमेंट के आउटकम बेस्ट होते हैं। इसीलिए आपको जो हम हर महीने के थर्ड वेडनेसडे को यहाँ पे आएंगे उस एडवाइस को देने के लिए। और अगर आपको कोई एक्सपर्ट ट्रीटमेंट चीज़ हो यहाँ अवेलेबल नहीं है, आपको दिल्ली मैनोस क्लब दिल्ली आ सकते हैं। अब दिल्ली में जो एक्सपर्टाइज है वो एक ना साइट स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज है कि भी आप मुंह गले के कैंसर के डॉक्टर आपको अलग मिलेंगे, चेस्ट के अलग मिलेंगे, पेट के अलग, गायनी के अलग, पेल्विक सर्जरी के अलग, यूरोलॉजी जो हम कहते हैं। तो इसमें आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ जाती है। एक कैंसर का डॉक्टर है जो हर ट्रीटमेंट को करना चाहता है और एक कैंसर का डॉक्टर है जो स्पेशली एक ही चीज़ करता है। तो हमारे मैक्स ग्रुप में ये डिवीज़न है कि भी आप एक टीम है, कैंसर डिपार्टमेंट टीम, जिसमें आप हर ऑर्गन को अलग अलग ट्रीट करते हो, अलग अलग डॉक्टर स्पेशलाइज्ड है। इट इज़ ए टीम। तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक तो केयर बेटर है, ट्रीटमेंट इवन आपको एक्स्ट्रा केयर चाहिए तो वो भी मिलती है आपको। मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जिसको आप कहते हो कि भी फूड पाइप का कैंसर है, फूड पाइप कैंसर में आपको पेट की सर्जरी भी करनी पड़ती है, नेक की भी करनी पड़ती है, चेस्ट भी करनी पड़ती है, तो एक कंबाइंड एफर्ट हो जाता है। नहीं तो एक अलग छोटे सेंटर में आप कई सारे डॉक्टर्स को बुलाते हो कि भाई ये इसका करेगा, ये इसका, तो उसमें कंबाइंड एफर्ट अच्छा नहीं होता। बट एक जब टीम होती है तो टीम उस ट्रीटमेंट को बेटर करती है। तो श्रीनगर में ये ओपीडी शुरू करने का मकसद यही है कि भी आपको बेस्ट ट्रीटमेंट एडवाइस मिले, बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, एथिकल ट्रीटमेंट मिले। और इफ समबडी कैन अफोर्ड और दिल्ली आना चाहता है बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए तो आ सकते हैं। जैसे हमारी टीम, हम मानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टीम है जो रोबोटिक सर्जरी करती है। रोबोटिक सर्जरी मीन्स एक टेक्निक जिसके द्वारा हम लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करते हैं, कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। उधर नहीं आ सकते तो एटलीस्ट जहाँ यहाँ पे कोई बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, किस डॉक्टर के पास चाहिए, उसकी नॉलेज आपको मिल सकती है। तो ये हमारा मेन मकसद है श्रीनगर में ओपीडी स्टार्ट करने का। एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स ग्रुप में। तो मैं हार्ट का सर्जन हूँ और हम लोग ने ये साथ में कैंसर और हार्ट दोनों की ओपीडी यहाँ शुरू की है। डेज वही सेम रहेंगे, थर्ड वेडनेसडे एवरी मंथ। सेंटर भी सिटी केयर एंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सेंटर होगा। अब मेरा मकसद ये है कि हार्ट की सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में कि कब ये तो पहले स्टेंट डलना है या सर्जरी होना है। बहुत माल प्रैक्टिसेस भी हो रहे हैं। बहुत लोग पेरीफेरी से हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको सही चीज़ें एडवाइस नहीं होती है, इमरजेंसी क्रिएट करके गलत चीज़ें दे दी जाती हैं। तो एक तो वो एडवाइस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं आपको ऑन साइट, और फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अब नहीं होती है। कश्मीर में ओपन हार्ट सर्जरीज उतनी रैम्पेंट नहीं होती है, बहुत रेयर है। बच्चों के हार्ट की सर्जरीज बहुत रेयर है। और हार्ट सर्जरी की ही सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे हम छोटे इंसीजन से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज करते हैं, और हार्ट फेलियर की सर्जरीज जो कि बहुत कम सेंटर में होती है, हार्ट टीम के साथ होती है। आर्टिफिशियल हार्ट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, वो सब चीज़ों की भी सुविधा हमारे मैक्स हॉस्पिटल में है। दिल्ली के चक्कर नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली आके परेशान हो जाते हैं कहाँ जाएं, किससे मिले, और फिर गलत डायरेक्शन देने वाले भी लोग बहुत हैं मार्केट में। तो इस ओपीडी से हमारा यही चाहते हैं कि हम पेशेंट को सही एडवाइस उनके घर के पास मिले। पीरियड तो एडवांस स्टेज हो गया बिकॉज ऑफ ब्लड थिकनिंग हो जाती है। कोविड जितने भी हमारे वायरसेस थे ना, उसके कारण ये प्रॉब्लम हुई थी। तो यंग हार्ट अटैक्स वेरी कॉमन हो गए, और कोविड वैक्सीन के भी बहुत सारे स्टडीज आए हैं जिन्होंने प्री डिस्पोज कर दिया है यंग लोगों को। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि जब कोविड पीरियड आया ना, वी वेंट टू ए सीडेंट्री लाइफस्टाइल। ऑल ऑफ ए सडन जो ब्लास्ट हुआ था, तो पीपल वेंट इनटू दैट एक्टिव लाइफस्टाइल, जिम ज्वाइन करना, ये तो उसके कारण भी ये बहुत सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट हो गई। जो कि स्टेबल थे पेशेंट एंड दे हैड हार्ट अटैक। तो ये बहुत सारी चीज़ों के फैक्टर मिल के हुए हैं। वी कैन नॉट जस्ट से कि सिर्फ कोविड के कारण हुआ है, बट हाँ, चीज़ें रिलेटेड उस पैंडेमिक से ही। सर की टीम में जुड़ी हुई हूँ। सो ये आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर दुनिया में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स हैं। और इसके 2-3 मेन रीज़न है। फर्स्ट कि लेडीज़ को हमने देखा है कि वो काफ़ी लेट अपनी प्रॉब्लम्स के साथ हॉस्पिटल में प्रेजेंट करती हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ ऑलरेडी एक एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है और उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से डिफिकल्ट हो जाता है।
सेकंड रीज़न ये है कि आज भी हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है कि इन बीमारियों को बहुत सिंपल टेस्ट कराने से प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। और तीसरा, चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, बढ़ती हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और काफ़ी अदर सिस्टमिक इलनेस की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारा इस स्पेशलिटी को अलग करने का मेन मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस अपनी महिलाओं तक पहुंचाएं, ताकि वो सही टाइम पे हॉस्पिटल में आएँ, ट्रीटमेंट कराएं। इनफैक्ट जब वो मोस्ट ट्रीटेबल स्टेज में होती है बीमारी, तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट लेके अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों को सही रखें।